हुसैन और आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है वेरिएबल स्कोप एंड डेटा टाइप क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। उसके बाद अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं अपना वर्ड ओपन कर लेता हूँ जहाँ मैं आपको समझाऊँगा। तो मैंने वर्ड ओपन कर लिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में अभी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज लाइक का कंटेनर। सही, जिस टाइप का हमने डाटा स्टोर करना होगा हमें वेरिएबल की टाइप भी वैसी बतानी होगी। जैसे कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमने 1 लीटर दूध है उसको स्टोर करना है, तो उसका जो साइज़ होगा जिसमें उसको स्टोर करना है वो भी उतना ही होना चाहिए, और उसका साइज़ इतना है और हमने दूध इतना 1 लीटर डालना है तो वो इसमें पूरा नहीं आएगा। तो इसी तरह जब हम जिस तरह का हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हम उसकी टाइप भी वैसी रखेंगे ताकि वो वेरिएबल जो है हमारा ओवरफ्लो ना हो, राइट। तो वेरिएबल ओवरफ्लो ना हो तो इसलिए हम उसकी टाइप भी वैसे रखेंगे। अब आगे हम करते हैं, क्या है, जस्ट वेरिएबल टाइप्स। लास्ट लेक्चर में भी इसकी बात की थी, जैसे इंट, फ्लोट, डबल डबल, ये सारे स्मॉल लेटर्स में आएंगे। जब मैं एंटर दबाता हूँ तो वो अपने आप ही उसको कैपिटल कर देता। करेक्टर, आगे स्ट्रिंग भी है, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटीजर क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था। 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। और फ्लोट क्या होता है, 1 2.1 2 3 4 इस तरह के कुछ नंबर्स वो जो हैं वो फ्लोट होंगे। और डबल में ना फ्लोट का ही ना, जैसे कुछ होते हैं कि अगर आपने डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर स्टोर करवाने हैं तो फिर वो डबल में आ जाता है, क्योंकि फ्लोट की लिमिट कम होती है डबल के ज़्यादा। तो उसके बाद अगर हम करेक्टर की बात कर लें तो करेक्टर लास्ट टाइम ही मैंने बताया था। करेक्टर क्या होता है, सिंगल एक करेक्टर, जैसे कि सी, इस तरह का कुछ, ए सिंगल एक करेक्टर, बी, सही, इसको कहते हैं करेक्टर्स। तो अगर एक एग्जांपल लिख लें हम नीचे, ऐसे इंट सम इज इक्वल टू 34। तो इसका क्या मतलब है, सम एक इंटीजर डाटा टाइप, सम एक जो वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है जिसमें स्टोर हो रहा है 34। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सम जो है वो एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर, उसमें स्टोर क्या हो रहा है 34। फाइन, अब आपको उम्मीद है वेरिएबल की समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर हम सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स, तो सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल को लिखने का तरीका सी प्लस प्लस में उसको कहते हैं सिंटैक्स। तो उसका सिंटैक्स ऐसे ही है जैसे मैंने ऊपर बताया, इज इक्वल टू टू। सही, हम इसको आई जो है वो स्मॉल आएगा, यहाँ अपने आप ही कैपिटल हो रहा है, आई जो है वो स्मॉल आएगा। इंट ए इज इक्वल टू टू एक सिंटैक्स है वेरिएबल को लिखने का। अब यहाँ पे आप डाटा टाइप जो मर्जी डालें, वेरिएबल का नाम जो मर्जी डालें, इज इक्वल टू डाल के उसको जो असाइन करना है वो असाइन कर दें। उसके बाद वेरिएबल जो है वो दो तरह के होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अब इसमें लोकल वेरिएबल क्या होगा, लोकल वेरिएबल माइंड में आ रहा है कि कुछ लोकली चीज़ होगी। जैसे अगर हम आइडिया लगा लें कि कुछ करते हैं, फाइन एक सेकेंड,
जैसे कि ये एक आपका घर है, सही। आप इसके अंदर ना रहते हो, तो आपका स्कोप क्या होगा? आपका ये घर होगा, सही। इसको कहेंगे लोकल वेरिएबल। क्या आप एक लोकल वेरिएबल हो अपने घर के? आप घर के पाए ना अपने आप को इस नहीं कह सकते कि यहाँ मेरा घर है, ये मेरा घर है, नहीं। अब एक वेरिएबल है, ये सपोज कर लो आपका पूरा एक शहर है, सही है। उसका जो घर है वो पूरा एक शहर है। तो शहर का जैसे होता है लीडर, तो वो लीडर को कह सकता है कि मैं इस पूरे शहर का एक वेरिएबल हूँ, जो मैं इस पूरे शहर में कहीं पे भी यूज़ हो सकता हूँ, कहीं पे भी आ सकता हूँ, सही। तो वो हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। उसका जो सिंटैक्स है ग्लोबल वेरिएबल का, वो कैसे होता है? एक सेकेंड, अभी मैं आपको वर्ल्ड में करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम उधर भी चलेंगे। अभी मैं आपको ये वर्ल्ड में करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम विजुअल स्टूडियो पे भी जाके देखेंगे। अगर हम एक फंक्शन बना लें, अभी ना आपने इसका सिंटेक्स वगैरह कुछ नहीं समझना, बस ऐसे आपको बस आज वेरिएबल बताना है कि क्या होता है। ये एक फंक्शन है वर्ड नाम का। वर्ड नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर एक टाइप बनाया मैंने ए, जिसके अंदर स्टोर हो रहा है 3। एक फंक्शन है इंट ए इज इक्वल टू 3। अब मैं इसको अगर मेन में कॉल करूँ ना, अगर मैं मेन में कहूँ ऐसे करके सी आउट ए, तो आपको क्या लगता है ये 3 प्रिंट होगा? तो ये 3 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो लोकल वेरिएबल है, इसके अंदर स्टोर हुआ होगा। 2 ब्रैकेट्स के अंदर तक इसकी वैल्यू रहेगी। अगर मैं यहाँ पे सी आउट करवाऊँ तब ये फाइन चलेगा, अगर मैं इसको इसके बाहर डिस्प्ले करवाऊँ ना तो वो नहीं चलेगा। अब एक वेरिएबल जो मैंने हेडर फाइल के नीचे डिक्लेयर किया हुआ, यहाँ पे अगर मैं डिक्लेयर कर दूँ इंट ए इज़ इक्वल टू 2, सही, ए इज़ इक्वल टू 2 मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसको अगर मेन में प्रिंट करता हूँ ना, या यहाँ फंक्शन में प्रिंट करता हूँ, ये दोनों में चलेगा। ये वाला दोनों में चलेगा। क्यों? ये ग्लोबल वेरिएबल है जो हेडर फाइल के बाद हमने बनाया हुआ, कि ये पूरे कोड में ना, पूरे प्रोग्राम में ये इसकी वैल्यू ऐसे ही रहेगी। हम ये वेरिएबल एक बार जब यूज़ हो जाए ना, उसको दोबारा उसी नाम से यूज़ नहीं कर सकते, उसी डाटा टाइप के साथ। तो ना ही ए दोबारा नीचे बन सकता है इसी नाम के साथ, क्योंकि वो कंपाइलर कहेगा कि ए वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल है जो आपने ऊपर बना दिया, तो आप उसको दोबारा नहीं बना सकते। तो ये हो गया उसका सिंटैक्स। अगर हम इसके बाद आगे बात कर लें सी प्लस प्लस के डेटा टाइप्स की, सी प्लस प्लस डाटा टाइप्स, सी प्लस प्लस की 3 डाटा टाइप्स होती हैं। बिल्ट इन, जो सी प्लस प्लस वालों ने खुद से बना के दी हुई हैं पहले से। उसके बाद यूज़र डिफाइन, अभी मैं इनका सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है ड्राइव। तो बिल्ट इन क्या है? बिल्ट इन तो वही है जो भी हमने पढ़ चुके हैं ऊपर, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, ये जो हो गई ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होती हैं? जैसा कि स्ट्रक्चर, ये अभी स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसकी जो डिटेल होगी वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी ऐसे ना आप कहेंगे कि ये सर अभी पढ़ा रहे नहीं है, मीन्स कि अभी हमें कैसे समझ आएगी? आपने बस याद रखना कि इतनी डेटा टाइप्स होती हैं, क्योंकि ये आगे उसमें जब आप करेंगे ना, जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ में क्विज़ेज़ वगैरह होंगे या इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाता, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, तो कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइन, बिल्ट इन डेटा टाइप्स में इंटीजर फ्लोट आ गया। उसके बाद जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होगी उसमें स्ट्रक्चर वगैरह आएंगे जाएंगे। उसके बाद जो ड्राइव डाटा टाइप होगी उसमें क्या आएगा? अरे फंक्शन। फाइन, अभी आपने ये अरे क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अभी आपने नहीं, बस आपने इतना याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिख सकेंगे ये डाटा टाइप्स होती हैं, डाटा टाइप्स। उसके बाद अगर हम इसी कोड को वी एस कोड में जाके समझना चाहें तो उसके बाद देखते हैं वी एस कोड में जाके।
तो अब हम VS कोड में आ चुके हैं। यहाँ हम ना देखते हैं कि वेरिएबल का स्कोप कितना होता है और किस तरह के डेटा टाइप्स हम बना सकते हैं। तो ये हेडर फाइल, इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करूँ इंट a इज़ इक्वल टू 1, फाइन। इंट a इज़ इक्वल टू 1 किया। अब ये मेन है। मेन से पहले मैं एक फ़ंक्शन बना देता हूँ। इसकी जो डिटेल है वो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा फ़ंक्शन क्या होता है। आज हमने बस वेरिएबल का स्कोप देखना है। वेरिएबल फंक्शन का नाम ही मैं स्कोप रख देता हूँ। सही। सी आउट करवाना है हमने ए, और मेन में भी हम करवा के देख लेते हैं सी आउट ए। अब ये दोनों पे चल रहा है, यहाँ एरर नहीं दे रहा है। इसको रन करके भी देख लेते हैं। ये रन हो गया, कंपाइल हो गया, या आउटपुट आ गई है 1। सही। फंक्शन क्यों नहीं रन हुआ? क्योंकि फंक्शन को मैंने यहाँ डिक्लेयर ही नहीं किया था, माई मिस्टेक। अब देखते हैं। ये आ गया 1 1, ये आ गया 1 1, फाइन। अब ये 1 1 11 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, तो इसलिए हम यहाँ पे हैंडल लगा देते हैं। अब रन करें तो ये लेदर लेदर लाइन पे आपको नज़र आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। अब देखिए यहाँ पे 1 रहता है। ये एक 1 जो है फंक्शन वाला डिस्प्ले हो रहा है, और एक 1 है नीचे मेन वाला। अब इसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ये ऊपर बनाया हुआ है, ये फंक्शन में भी यूज़ हो जाएगा और नीचे मेन में भी। अब एक वेरिएबल है जो मैं बनाता यहीं पे हूँ फंक्शंस में, जैसे इंट अमर इज इक्वल टू 1 2। अब ये यहाँ पे ना सी आउट करवाऊँ तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा अमर। अगर मैं इसको मेन में करवाऊँ ना सी आउट अमर, यहाँ पे, तो रेड लाइन आपके सामने है, वो एरर दे रहा है। वो कह रहा है आइडेंटिफायर अमर जो है वो अनडिफाइंड है, मुझे पता ही नहीं है ये अमर क्या है। तो अमर का जो स्कोप है वो इस फंक्शन के अंदर तक रहेगा, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तक। सही। इसी तरह अगर हम कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ए, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसका स्कोप यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, नीचे 2 3 फंक्शन और भी बना दें वहाँ पे भी होगा। अगर मैं नीचे बनाऊँ ना, यहाँ पे इंट मेन में मैंने आपको कहा था कि एक बार जो ग्लोबल वेरिएबल बना दिया उसी नाम से आप दोबारा नहीं बना सकते, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इंट इज इक्वल टू 3। इसका मीनिंग क्या? एक को आप एक वेरिएबल था जिसने आपने 1 दिया था, नीचे एक को आप 3 दे सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही हो सकता है, माई मिस्टेक। अगर उसके बाद अगर हम देख लें आगे कुछ, जैसे डाटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स की। फ्लोट, फ्लोट में कहते हैं वेरिएबल स्टोर करवा देते हैं 3। सही। उसके बाद टाइप नहीं बताया इसको, फ्लोट की क्या दूँ, एफ एल इज इक्वल टू 3। उसके बाद इंटीजर्स में दे देते हैं उसको, आई एन को दे देते हैं 1, फ्लोट में 3.1, 3.2 कर देते हैं। अच्छा, एक डाटा टाइप होती है बूल। बूल क्या होता है? ट्रू फॉल्स के लिए यूज़ होती है। सही। बूल एक वेरिएबल है जिसको मैंने ए का जो BOL कह देता है, बूल। अब बूल पे ना या तो ट्रू स्टोर होगा या तो फॉल्स स्टोर होगा, फाइन। ये क्या कह रहा है? आइडेंटिफायर बूल इज अनडिफाइंड। वो कह रहा है बूल इज अनडिफाइंड, तो बूल इज अनडिफाइंड मीन्स पी डबल वेल बोला था मैं। तो उसके बाद अब ना इनको सी आउट करवा के देते हैं सबको ना, कि कैसे रिजल्ट आता है। यहाँ पे लिखता हूँ पहले मैं सी आउट। कमेंट लिखने के लिए ना बीच में, तो आप ये इस तरह डबल कोट्स लगा के नीचे बीच में लिख सकते हैं, जैसे फ्लोट वैल्यू इसके अंदर आप जो लिखेंगे वो वैसे ही प्रिंट होगा। उसके बाद इसी तरह डबल लगा के, उसके बाद अगर FL, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे, जब नेक्स्ट ये लाइन ख़त्म होने के लिए हम कह देते हैं उसको ये, उसके बाद दोबारा सी आउट डबल कोट्स इंटीजर इज IN, फिर एंड, उसके बाद सी आउट